उस वक्त वीपी सिंह थे, तो उन्होंने अपने हाथों से दोबारा इसको बसाया था। पहले भी बताया जा रहा है यहाँ पे डेमोलिशन हो चुका है। कई बार टूटे हैं, कई बार बने हैं। ये नोटिस लगाया गया था 24 तारीख की सुबह 11 बजे। कि घेवरा में आधे लोगों को दिए 135 को मिला है जना। उन्होंने ये कहा था कि रेलवे के पास हमारी जमीन बहुत है, वो अपनी पटरियां उखाड़ लें यहाँ से, नहीं तो इन गरीबों को रहने दें। हाँ, तो यही है, अफवाह अफवाह फैलता रहता है, बातें आगे बढ़ती रहती हैं। जो नोटिस लगाए गए हैं, ये हमारा खुद एक बेटा जवान मर गया, बहुओं ने निकाल के बारे बारे फेंकना है। जगह हटेगी तो हटी जाएगी, नहीं हटेगी तो यही रहेंगे। हमें था वो भी चले गए। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना, या तो हमें सिर्फ छुपाने की जगह दे दे, और तोड़ रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो एक बम का गोला डाल दे, यही सबको मार दे। जहाँ झुग्गी मई मकान मई दोनों यहीं मर जाएंगे बच्चे लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शाहदरा में मौजूद हूं। ये लाल बस्ती है। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे आप लोगों को यहाँ पे नोटिस नज़र आएगा। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो है इन झुग्गीवासियों को नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोटिस लगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, कि जहाँ जो लोगों ने झुग्गियाँ अपनी बना रखी है वह तरीके से रेलवे की हो गई, रेलवे की लैंड पर बना रखी है, DDA की, MCDA की, तो लगातार बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है बुलडोज़र चल रहा है। और अभी आप देखेंगे तो ये आप लोगों को मैं दिखा दूं तो झुग्गी बस्तियां जो हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती है, और ये सारी की सारी 600 से 700 झुग्गियाँ हैं। अब इन लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे, कब ये नोटिस लगाया गया था और यहाँ पर लोगों को क्या कुछ कहा गया है, कि क्या ये सरकारी ज़मीन पे जो रह रहे हैं तो इनको यहाँ पर कोई सुविधा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और ये नोटिस कब लगा था और ये झुग्गीवासी इस फैसले से कितने खुश है कितने नहीं, ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर जुड़ के उनसे लेंगे। तो खबर को आप लोग अंत तक जरूर देखेगा। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। आप कब से रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही यही हूँ। कितनी झुग्गियाँ यहाँ पे? ये 350 करीब झुग्गी है। 350 करीब। तो यहाँ पे नोटिस कब लगाया गया था, कितनी तारीख? ये नोटिस लगाया गया था 24 तारीख की सुबह 11 बजे। क्या मतलब जो जब लगा कर गए थे तो क्या कुछ उन्होंने बोला? वो 8-10 लोग थे, तो हमने पूछा सर ये आप क्या लगा रहे हो, कि ये नोटिस है रेलवे की तरफ से और आप लोगों को 31 तारीख तक का टाइम दिया जाता है, तो ये आप खाली कर दो। ये रेलवे की जमीन है, इस पे आप लोगों ने कब्जा कर रखा। वो तो ये कहते कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पे जो जब झुग्गियाँ आपकी नहीं थी तो पहले क्या था? यहाँ खाली था पूरा? ये खेत खलियान होंगे और क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, मेंढक होंगे, सांप होंगे। खरीदी थी मतलब आपने? नहीं, खरीदी तो नहीं। खरीदी नहीं थी मतलब। तो रेलवे का कहना है कि उनकी ज़मीन है और आप लोगों ने कब्जा किया। हाँ जी। तो ये मीटर ये जो आप देख रहे हैं, मीटर दिखा दीजिए एक बार, कि मीटर सबके लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मीटर यहाँ पे कब लगे? ये मीटर तो लगे थे, काफ़ी पुराने हैं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन है करीब 15-16 साल पुराने होंगे। हाँ, ज़्यादा। आप कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ रह रहे 15-20 साल हो गए मैडम। सबसे पहला सवाल, आपने ज़मीन खरीदी? नहीं खरीदी नहीं नहीं। तो ये सरकार ने सुविधा जब दी थी तब नहीं बोला कि अवैध तरीके से रह रहे तो खाली कर दो? तो सरकार को एक बार पहले हुआ था इसका डेमोलेशन हो चुका था, इसके पहले तोड़ा था। मतलब यहाँ पे पहले हो चुका है? हाँ, दो तीन बार रेलवे ने अपने पहले बहुत आज से 20 साल पहले कार्रवाई करी थी और रेलवे ने इसको समतल मैदान बना दिया था। तो उस वक्त वीपी सिंह थे, तो उन्होंने अपने हाथों से दोबारा इसको बसाया था, ईंट रखी थी। मतलब पहले हो चुका है यहाँ पर कार्रवाई की? सन 2000 में हम छोटे छोटे थे जब। हाँ, जब ये तोड़ा था रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब वीपी सिंह क्यों बनाने दी झुग्गियाँ? दोबारा वीपी सिंह जी आए थे ना, बता रहा हूँ मैं, वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो आए थे, उन्होंने अपने हाथ से बसाया था। उन्होंने नहीं बोला कि ये रेलवे की ज़मीन है आप यहाँ पे बना रहे हैं? फिर उन्होंने ये कहा था कि रेलवे के पास हमारी ज़मीन बहुत है, वो अपनी पटरियाँ उखाड़ लें यहाँ से, नहीं तो इन गरीबों को रहने दें। उन्होंने ये कहा था। मतलब अब जब रेलवे का नोटिस आ गया तो कोई यहाँ पर अधिकारी आया, जैसे अभी भाजपा की सरकार है, कोई अधिकारी आया आपसे बातचीत? नहीं, ऐसा है, जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं जितेंद्र महाजन जी, उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि शायद ये किसी की शरारत होगी ओपोजिशन की। नोटिस लगा लिखा है उसमें तो शरारत नहीं, कुछ भी। उन्होंने ऐसे ही कहा कि इसके खिलाफ हम FIR थाने में दर्ज कराएंगे कि नोटिस क्यों लगाएं, और यहाँ पे नाली खरंजे का काम भी उनके माध्यम से ही हो रहा है। हाँ। बोला जाता है कि नाले की सफाई करनी है इसलिए झुग्गियाँ हटा रहे हैं, जैसे जंगपुरा में आपने देखा होगा। यहाँ पे भी है कहीं आसपास नाला? यही नाला है 4 फीट का PWD का, इसी के ऊपर ये झुग्गियाँ बन रही। पीछे ये सब रेलवे अपनी जमीन बताती है। हाँ, ये खम्बे लग रहे हैं रेल के, पटड़ी के। हाँ, ये लग रहे खम्बे। बताइए कि सरकार से अब आप मतलब क्या चाहते हैं, कि आप लोगों को कहीं फ्लैट वगैरह कुछ ऐसे मिले? सरकार से यही है कि इनको कहीं बसाया जाए, अगर उजाड़ा जा रहा है तो बस यही। मिले हैं कहीं फ्लैट? तो कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे होगी 1000 झुग्गी। 1000 झुग्गियाँ? हाँ। तो
कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, परिवार कितने? परिवार तो यहाँ कम से कम ना तो 2000 होगा। ये बताइए, अभी मान लो यहाँ पे बुलडोजर चल गया 31 तारीख को, तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और उसको व्यवस्था तो दिया है ना सरकार, क्या व्यवस्था दी? वही तो मैं जो देगा वही तो देगा। नहीं दी कहीं पे? जो नहीं देगा रोड पे रहेंगे और क्या। कई झुग्गीवासी बोलते हैं कि हम यहीं दोबारा बना दें। वो तो कानून तो करेगा कार्रवाई, वो तो कहाँ रहने देगा। ये मैं बता दूं कि ये रेलवे का नोटिस है, रेलवे की तरफ से जो है नोटिस यहाँ पर आया गया। और अभी मैंने जब बात करी तो उन लोगों का कहना है ये नाला है जो आगे आ रखा है, ये PWD का है, और ये जो ज़मीन है ये रेलवे की है। और पहले भी यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हो चुकी है। सन 2000 में यहाँ पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, बुलडोज़र यहाँ पर पहले भी चल चुका है, डेमोलिशन हो चुका है। मगर उस वक्त जो है झुग्गीवासियों को जो है सहारा दिया गया था, आश्वासन जो है दिया गया था, और तब इन्होंने दोबारा से अपनी ये झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बना ली थी। मगर अभी आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाती चलूँ तो यहाँ पर कम से कम 600 से 700 झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, और उतने ही परिवार जो है वो यहाँ पर रहते हैं। अभी आप देखेंगे तो किस तरीके से ये लोग रहते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने गरीब लोग ये हैं। और यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। 31 तारीख तक इन लोगों को झुग्गी खाली करने का नोटिस आ चुका है। सर क्या नाम है आपका? राजू सदानंद। कब से रह रहे हैं आप? मैं तो 15-20 साल हो गए मुझे रहते रहते। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं लोग, नकली नोटिस और ये सब क्या? हाँ तो यही है, अफवाह फैलता रहता है, बातें आगे बढ़ती रहती हैं। जो नोटिस लगाए गए हैं, अब जो भी लगाया होगा सरकारी आदमी लगाया होगा। 8-10 लोग आए थे बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अब ये बताइए झुग्गियाँ टूट जाएंगे? पहले भी बताया जा रहा है यहाँ पे डेमोलिशन हो चुका है। कई बार टूटे हैं, कई बार बने हैं, कई को जगह भी मिल चुके हैं घेवरा में। अच्छा, मिले हैं? हाँ मिले हैं। 378 आदमी का नेट पे है वो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सरकारी जमीन है, आप लोग ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं कि आपने खरीदी है? ना दावा नहीं है कुछ भी, यहाँ सब सरकारी है। कई दिन से रह रहे हैं, 30-32 साल हो गए। कब्जा है, कब्जा मान रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जैसे डेमोलिशन की बात की जा रही है, और अगर हो गया और अभी तक तो ऐसा कोई नहीं बोला गया ना कि आपको देंगे फ्लैट्स, तो फिर अभी आप कहाँ जाएंगे? यहीं बना लेंगे दोबारा? नहीं, अगर जगह हटेगी तो हट ही जाएगी, नहीं हटेगी तो यही रहेंगे। हट गई उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद अपना किराए पे रहेंगे कहीं लेके, या खरीद के रहेंगे कहीं। है ऐसा कि किराए पे आप रह सकते हैं? हाँ। जैसे कई झुग्गियों में हम जाते हैं बोलते हैं कि नहीं है, इतने पैसे किराए पे नहीं रह सकते। नहीं रहेंगे अगर ये टूटेगी तो किराए पे रहना पड़ेगा हमें, और रोड पे तो रह नहीं सकते। क्या नाम है आपका? नसीम नाम है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। तो अब झुग्गी टूट रही है हाँ, यहाँ पे, तो कहाँ जाएं? मैं वही पूछूं, जैसे झुग्गियाँ टूट रही है, आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई फ्लैट वगैरह? कुछ नहीं मिला है अभी तो। वो कह रहे हैं कि घेवरा में आधे लोगों को दिए। नहीं हमें कुछ नहीं मिला है। 135 को मिला है जने, और बाकी लोग बहुत रह गए हैं, हमें भी ना मिला है। आपको नहीं मिला? नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला है। 500-600 जने बाकी रह गए जो न मिला है। अच्छा, जैसे ये तो शाहदरा है, शालीमार बाग में हम लोग गए थे तो हमने वहाँ पे देखा कि जो रेखा गुप्ता जी है वो वहाँ पर गई थी, झुग्गी वालों को आश्वासन दिया था। आपके यहाँ पे आई? नहीं हमारे यहाँ नहीं आई। नहीं हमारे यहाँ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी तरफ कोई नहीं आया। अब ये बताओ, ना तो हमारा घर है, न द्वार है, न कहीं है, कुछ है, टूट जाएंगे, जाए कहाँ? कहाँ जाएं? अगर मालदार होते तो कहीं फ्लैट ले लेते, कहीं जगह ले लेते। ये हमारा खुद एक बेटा जवान मर गया, बहुओं ने निकाल के बारे फिर रहे, मारे खुद फिर रहे। हमारी नौकरी 8,000 है, 9,000 है, 5,000 किराया कहाँ से लाएंगे? बच्चों को जर के लाएंगे क्या? कहाँ से पालेंगे बच्चे किराए पर? कितने सालों से रह रही है? बताया जा रहा है कि 2000 में भी ये पहले टूटी थी झुग्गी। हाँ पहले टूटी थी, तो बीबी सिंह ने डलवा दी थी। मतलब उन्होंने सहारा दिया था। हाँ उन्होंने। अभी किसी का सहारा है? अभी किसका सहारा? कुछ ना, किसी का भी सहारा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें केजरीवाल का सहारा था, वो भी चले गए। केजरीवाल का वो भी चले गए। भी कोई परेशानी ना हुई हमें तो। और अब आन के परेशानी ये कि भाजपा की सरकार ने मतलब जो वादे करे थे नहीं करे ना, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं पूरे करे। जहाँ झोपड़ी वही मकान। तो अब क्या कर रहा है वो बीजेपी के? जहाँ झोपड़ी वही मैदान। गरीबों के लिए बोला था कि गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाएंगे, जहाँ मक्के जो वोट हमारे लिए दो वोट उसके लिए दिया, जिताया। अब क्या है, कहने लगे जहाँ झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा आपको, सबको, गरीबों के लिए, सबके लिए मकान मकान देंगे। अब मैदान कर रहे हैं, कहाँ जाएं? भाजपा को आपने वोट दिया, उन पे विश्वास किया, मगर अभी वो कोई सुविधा नहीं, कोई सहायता नहीं है, कोई भी सहायता नहीं है। केजरीवाल ठीक थे? कांग्रेस के जमाने से तो रहते ही आ रहे हैं, परेशानी तो अब हुई है हमें आने से। भाजपा ही है। हाँ, जब से भाजपा आई है, सबसे परेशानी होती हुई चली आ रही है। न तो सब रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लोहार हैं, हम हैं, सब है, हम सब एक लाशी से रहते, कोई हमारी तरफ लड़ाई झगड़ा कोई जैसी बात नहीं। मतलब क्या काम करते हैं? किस चीज़ का काम है आप सब? आलू प्याज में कितना बचेगा? 2 बच्चे हैं, गली बेचने जाते हैं। सब्जियों का काम है मतलब? हाँ, सब्जी का काम है, गली गली बेचने जाते हैं। शाम को
200 बच गए आलू में, प्याज में, 250 बच गए, 300 बच गए। अब वो ये समझिए कि किराया देंगे कि बच्चों को खिलाएंगे। हमें ये परेशानी है, वो आपने आज तोड़ दें, कल तोड़ रहे, हमें कोई परेशानी ना, हमें सर छुपाने को जगह दे दें। मेरा नाम परवीन है। कब से रह रही हैं आप यहाँ? 40 साल। 40 साल हो गए। ये पुल मेरे सामने शुरू बना है, ये पुल मेरे सामने बना है, उससे 5 साल पहले से रह रहे हैं। अब तो लगा लो एडिया। काफ़ी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो अभी नोटिस क्या लगा है कि मतलब बुलडोजर चलेगा? जुमेरात के दिन बुलडोजर आएंगे, अपना अपना सामान निकाल लो, नहीं हम जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला है। बताया जा रहा है कि 8-10 हजार। हाँ, सामान निकाल लेना, नहीं फिर बाद में ये ना कहना कि मेरा सामान को चल गया। तो बेटा गरीब के पास क्या है, 4 बर्तन हैं, चाह हम ये निकाल लें, तुम हमें निकाल के फेंक दो, और जब तुम्हारा काम बने, अम्मा सर पे हाथ रख दो, माला डाल दो, अम्मा ये दुआ दो कि मैं जीत जाऊं। तो जब तुम्हारा काम हो, जीतने के लिए तो अम्मा हैं, और अब तुम्हारा काम निकल गया तो निकल यहाँ से, बुढ़िया निकल यहाँ से। किसने बोला ये? सरकार ने? यही लो, अब और यही समझ लो कि अब निकाल लो तुम हमें, और क्या समझे। अच्छा, जैसे भाजपा की सरकार को आपने वोट दिया होगा, जो उन्होंने वादे किए थे। बेटा हम ये नहीं जानते कौन भाजपा है, कौन कांग्रेस है, कौन वो है। हम, मेरा बच्चा पढ़े लिखे हैं नहीं। बोला था ना, मोदी जी को तो जानते हैं। हाँ, मोदी को उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब ये हाँ वही मिले आपको? वही तो कह रहे हैं, वही आए थे कि अम्मा, हाँ हम यहाँ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे थे, अम्मा मैं आ गया हूँ, क्या कहते हैं, मेरे सर पे माला डालो और आशीर्वाद दो सर पे हाथ रख के। तो हमने सर पे हाथ रखा, अल्लाह मेरा बच्चा जीत जाए। अब तुम हमसे कह रहे हो झुग्गी खाली करो। अम्मा तुम घबराओ नहीं। हमने कहा बेटा बाद में तुम भगाओगे, तो कह रहे ना अम्मा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती। अम्मा मैं सुनता हूँ। तो आप भगा रहे हैं? यहाँ लैट्रिन बनवाऊंगा, आज तुम्हारा ये शमशान हमारा बनवा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा सामान टूटे जा रहे, हम इसके वो नहीं है, डंडे मार के भगाएंगे, ये भी सुना है। ये बोला है? किसने बोला है? हाँ जी, अगर नहीं हटोगी तो डंडे मार के नहीं भगाएंगे। हाँ, लेडीज पुलिस भी आएगी और आदमी भी आएंगे, तो हम ये देखेंगे बेटा कौन हमको मार के। आपने बोला नहीं कि ठीक है हम रह रहे हैं यहाँ पे कब्जा करके, कोई बात नहीं, हमें इतने साल हो गए रहते हुए, तो हमें कहीं जगह दो बस। हाँ। मेरा यही कहना है, तुम हमें जगह दे दो, हम हट जाए। हाँ। और तो बोला नहीं है अभी किससे बोलते, वो तो आके पर्चा लगा के चला गया। उसने कहा अम्मा जुमेरात के दिन खाली कर देना, हाँ, और नहीं तो सामान के कोई हकदार नहीं है। हमने कहा अच्छा, वोट के टाइम तो बड़ी जल्दी आया कि अम्मा सर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तुम वहाँ जहाँ झुग्गी वहीं शमशान मेरा बना रहे हो। बस मेरा यही कहना, हमें तुमने जो कहा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं दोनों यहीं मर जाएंगे बच्चे लेके, इस बात का हम हकीकत कह रहेंगे। और जिसको ना यकीन हो आके देख लेना, मेरी मिट्टी यहीं पूरी सड़क घेरेंगे और ना जाएंगे ना जाने देंगे, यहीं मरेंगे। देखें कौन सा पुलिस वाला और कौन। तो जाएंगे कहाँ? ठिकाना होगा तो जाएंगे, ठिकाना नहीं है तो कहाँ? हमारा तो सिर्फ एक ही कहना, या तो हमें सिर्फ छुपाने की जगह दे दे, और तोड़ रहा नहीं दे रहा तो एक बम का गोला डाल दे, यही सबको मार दे। दुनिया की बदबू लैट्रिनों की सूंघ रहा है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं, सामने खत्ता है। अपने जीवन हर इंसान अच्छी जगह पर रहना चाहता है, मजबूरी से कुछ कर दे। दिन रात की बीमारी बच्चों की होती है, इतना पैसा ना है, सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं। यही है ना कि अगर बाद 2 एक आधे स्वागल है, बाकी 6-7 बुढ़ियाँ यहाँ पर 1-2 बच्चा कहाँ लेके जाए? नहीं गाली नहीं है, विधवा गाली नहीं वगैरह, बेटा विधवा कह रहे हैं, बोलते हैं। अच्छा, विधवा लोग। हाँ, विधवा को बहुत से लोग, भैया हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, ये बहन है मेरी, हाँ पढ़े लिखे नहीं है हम लोग ना। हम ये के भाजपा कौन है के फूल वाला कौन, हाँ ऐसे जानेंगे, फूल वाला पंजे वाला तो जान जाएंगे। मिलनी चाहिए। अभी आप देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी झुग्गियाँ इन लोगों ने यहाँ पे बना रखी है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर रहते हैं, अपने माता पिता के साथ स्कूल भी जाते होंगे। ये कितने मासूम से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, मगर यहाँ पर अब जो है वो कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 31 तारीख तक। और लोगों का ये कहना है कि हमें केजरीवाल की याद आ रही है, केजरीवाल जी की याद आ रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जो वादे करे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो उन्होंने पूरे नहीं करे। और ऐसी ही खबर जो है, नोटिस लगने की जो सिलसिले हैं वो जारी, और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से वो आपको दिखा भी रहे हैं कि जहाँ भी झुग्गियाँ हैं वहाँ पर नोटिस लगने के जो सिलसिले हैं वो जारी है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।